हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन यहाँ पे आई हुई है। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से आई हुई है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है इस नोटिफिकेशन में। रिक्रूटमेंट ऑफ 54 इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, ये आपका जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट है वो भी दिया हुआ है। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशंस 4/5/2024, यानी कि 4 मई 2024 से एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है सुबह 10 बजे से। और इसका जो लास्ट डेट आप देख सकते हैं 25/5/2024, यानी 25 मई 2024 को इसकी लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। एज एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 1/4/2024। ठीक है, एंड डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ रिजर्व वैकेंसीज। तो आपकी जो क्वालिफिकेशंस है वो 1/4/2024 यानी 1 अप्रैल 2024 तक आपकी सारी क्वालिफिकेशंस यहाँ ये सारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं जो पोस्ट है। पहला पोस्ट है एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट का है। आपकी एज इसमें 22 साल से 33 साल तक होनी चाहिए। और पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस आपका 1 साल का होना चाहिए। और इसमें जो वैकेंसीज हैं वो 28 है। 28 पदों पर वैकेंसी आई है, जिस पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज इसमें अलग अलग आपको डिवाइड कर दिया गया है। जैसे अनरिजर्व में इसके 13 पद हैं, EWS में 2 पद है, OBC के 7 पद है, ST के 4 और SC के 4 और ST के 2। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला पद जो है वो एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट का है। इसमें आपका एज जो है वो 22 साल 40 साल तक मांगा गया है। और आपका वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे 4 साल का मांगा गया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 21 हैं, पदों की संख्या। और इसमें भी आप देख सकते हैं कैंडिडेट वाइज अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अगला पद आपका जो है वो सीनियर कंसल्टेंट का है। इसमें आपका एज मांगा गया है 22 से 45 साल। और जो एज है वो एक्सपीरियंस जो है वो 6 साल का मांगा गया है। और पदों की संख्या यहाँ पे 5 है, जिसमें से 4 पद अनरिजर्व्ड के हैं और 1 है वो OBC का है। ठीक है, इसमें ST SC और EWS के पद नहीं है। इस प्रकार से कुल 54 पदों के लिए यहाँ वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स। जो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, जो मैंने उनके साइट से डाउनलोड किया है। आप चाहे तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, इसमें कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या बताया गया है। डिटेल्स ऑफ नंबर पोस्ट एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो देखिए यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी दी हुई है। ये नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली की तरफ से आई हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट का आपको जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो न्यू दिल्ली रहेगा। और कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट का भी आपका पोस्ट वो न्यू दिल्ली ही रहेगा। और सीनियर कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट का भी न्यू दिल्ली आपका जॉब वेन्यू या प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा। और एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट IT सपोर्ट का जो है वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो दिल्ली, मुंबई या चेन्नई कहीं भी हो सकता है। और इसी तरह से कंसल्टेंट IT सपोर्ट का भी सेम वही है, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई तीनों में से किसी एक जगह पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। सीनियर कंसल्टेंट कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन का पोस्टिंग प्लेस चेन्नई रहेगा। और सीनियर कंसल्टेंट डाटा गवर्नेंस डाटा बेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग की पद जो है उसका आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू दिल्ली रहेगा आपका पोस्टिंग प्लेस। ठीक है, और आगे जो है वो DC मैनेजर का जो है सीनियर कंसल्टेंट DC मैनेजर का जो पोस्टिंग प्लेस है मुंबई या दिल्ली हो सकता है। और लास्ट है चैनल्स लीड यानी सीनियर कंसल्टेंट चैनल्स लीड। इसके जो आपके पोस्टिंग प्लेस रहेगा वो भी आपका न्यू दिल्ली ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स पदों की संख्या दी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या बताया गया है इस नोटिफिकेशन में देखते हैं। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है फ्रेंड्स कि क्या क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए होंगी। चलिए देखते हैं।
एसोसिएट कंसल्टेंट के लिए यहाँ पे जो 5 पद है उसके लिए क्या क्या आपको क्वालिफिकेशंस चाहिए। बीई और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हो, एमसीए का 3 साल का कोर्स किया हो, उसका भी आप डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप बीसीए बीएससी इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स आपने किया हो इसमें, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अगला पद आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट का है, जिसके लिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है आप देख सकते हैं। बीई या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एमसीए 3 साल का कोर्स। इसके अतिरिक्त बीसीए बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने जो भी अपनी एजुकेशन किया हो उसका डॉक्यूमेंट इसके लिए आपको चाहिए होगा। और इसका भी यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट, और इसका भी यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगभग सभी में सेम है अभी तक जो हमने देखा है। तो देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, सबका अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन लगभग सब में सेम है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है एसोसिएट कंसल्टेंट आईटी सपोर्ट, इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ही दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस वही है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वही सेम क्वालिफिकेशन है। इसमें आपका स्किल टेस्ट और एक्सपीरियंस चाहिए होगा फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, क्या क्या आपको स्किल टेस्ट और आपका क्या क्या वर्क एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कंसल्टेंट आईटी सपोर्ट, इसमें भी आपका सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है, बीसीए बीएससी इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एमसीए 3 साल का। और इसमें भी आपका स्किल टेस्ट एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। तो क्या क्या एक्सपीरियंस और स्किल टेस्ट आपका यहाँ पे लिया जाएगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं इन्फॉर्मेशन को आराम से। फ्रेंड्स ये आपको नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। आगे देखिए सीनियर कंसल्टेंट कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन, इसके लिए यहाँ पे आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही बीटेक बीई कंप्यूटर साइंस एमसीए 3 साल का, बीसीए और बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। इसमें भी आपका फ्रेंड्स स्किल टेस्ट और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। और आगे देखते हैं सीनियर कंसल्टेंट डाटा गवर्नेंस डाटा बेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग। तो लगभग अभी तक आप देख रहे हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी पदों के लिए समान है, और स्किल टेस्ट और एक्सपीरियंस इसमें भी आपको रिक्वायर्ड होंगे, ज़रूरी होंगे। अगला पद भी आप देख सकते हैं सीनियर कंसल्टेंट डीसी मैनेजर, तो क्वालिफिकेशंस यहाँ भी वही है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं अलग अलग पदों के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशंस जो रखे गए हैं वो लगभग सेम ही है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशंस है तो आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, सभी पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे पेमेंट का दिया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं एसोसिएट कंसल्टेंट का यहाँ पे पर एनम दिया हुआ है 10 लाख, ठीक है, आप देख सकते हैं। और कंसल्टेंट का भी यहाँ 15 लाख दिया हुआ है, और सीनियर कंसल्टेंट का यहाँ पे देख सकते हैं 25 लाख दिया हुआ है, एनुअल है ये शायद। और यहाँ फ्रेंड एप्लीकेशन फ़ीस दी हुई है, तो आप देखिए ST SC और PWD के लिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 150 रुपीज़ ओनली है, 150 रुपये है। और दूसरों और बाकी जितने बच्चे उनके लिए यहाँ पे 750, ठीक है, 750 रुपीज़ है। और ये जो आपका चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या बताया गया है इसमें। एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है,
तो जो ST SC और PWD के कैंडिडेट हैं वो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है फ्रेंड्स। तो जो कैंडिडेट इसके लिए इच्छुक है, इस पद के लिए जो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहते हैं, वो पूरा ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक है, और यहाँ पे इनका ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। अगर आपको कुछ और इंक्वायरीज करनी है, जानकारी चाहिए, तो आप इनके ईमेल आईडी पे जाकर इनको जानकारी गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंडियन पोस्ट के थ्रू आई हुई वैकेंसी थी, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पे 25 मई रखी हुई है और 4 मई से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इससे रिलेटेड क्वालिफिकेशंस हैं तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब प्लेस भी आपको बताया है, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई जैसी जगह पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, और आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए इस तरह से और नोटिफिकेशंस लेकर आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये सब चीज़ें हेल्पफुल होती है, नोटिफिकेशंस वगैरह। तो जॉब नोटिफिकेशंस के लिए अगर आप अलर्ट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।